सभी प्रिय विद्यार्थियों को ढेर सारा नमस्कार। मैं सेल मुकेश कुमार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज से बीएस नर्सिंग कोर्स करना चाहते हो तो किस प्रकार आप रिजर्वेशन का बेनिफिट ले सकते हैं, किस प्रकार आप आरक्षण का फायदा उठा सकते हैं ताकि आपका कम अंकों पे सिलेक्शन हो सके। क्योंकि देखो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे गवर्नमेंट के द्वारा काफी सारा रिजर्वेशन आपको यहाँ पे मिला हुआ है, लेकिन काफी सारे जो प्रिय विद्यार्थी है इसका बेनिफिट नहीं ले पाते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, चाहे आपका ओबीसी हो, आपका SC ST कैटेगरी हो, AWS हो, जनरल हो, सभी के लिए कुछ ना कुछ रिजर्वेशन सरकार ने दे रखा है। लेकिन बहुत सारे प्रिय विद्यार्थी इसका फायदा उठा नहीं पाते क्योंकि उनको पता नहीं होता इसके बारे में, कोई उनको बताता नहीं है, तो इस वजह से उनका काफी बार सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो देखो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, रिजर्वेशन आपको अवश्य लेना चाहिए। जब सरकार आपको दे रही है तो इसका फायदा आप क्यों नहीं उठाते। अब इसके लिए क्या आपको करना होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लगते हैं, और डॉक्यूमेंट्स में अगर कमी है तो किस प्रकार आप बना सकते हो, सारा प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपने देखा होगा काफी बार आपसे कम अंकों वालों का सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन आपका नहीं हो पाता जबकि आपके नंबर ज्यादा है। तो उसका सबसे बड़ा कारण है रिजर्वेशन। या तो आपने फॉर्म भरते टाइम पे सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किए होंगे जो यहाँ पे दिखा रखे हैं, तो इस वजह से आपको रिजर्वेशन नहीं मिला। जबकि आपके फ्रेंड ने, आपके जो कंपटीटर है, उसने इनमें से कोई भी सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया होगा तो कम अंकों पे उनका सिलेक्शन हो गया होगा। तो अब आपको 2025 में रिजर्वेशन का पूरा फायदा उठाना है। किसको कितना रिजर्वेशन मिलेगा वो देखो। पहले तो आप, अगर आप ओबीसी कैटेगरी में आते हो तो यहाँ पे 27% का रिजर्वेशन सरकार आपको देगी। अगर आप यहाँ पे एसटी कैटेगरी में आते हो तो सरकार आपको 7.5% का रिजर्वेशन आरक्षण देगी। इसके अलावा AWS कैटेगरी में अगर आप आते हो तो गवर्नमेंट आपको 10% का रिजर्वेशन आपको देगी। कहीं पे भी इंडिया में कहीं पे भी जो गवर्नमेंट कॉलेज है, चाहे वो आपका एम्स हो, BHU हो, आपका जिपमर हो, या फिर आपका RUHS हो, या फिर अटल बिहारी यूपी का हो, MP का हो, कहीं का भी हो, ये रिजर्वेशन हर जगह लागू है, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। अब देखो, जो यहाँ पे SC कैटेगरी में आते हैं उनको 15% का रिजर्वेशन सरकार के द्वारा दिया गया है, और ये कुछ पॉलिसी है, उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और जो फिजिकली हैंडकेप्ट है, जो विकलांग है, उनको 5% का रिजर्वेशन यहाँ पे दिया गया है। लेकिन आप इसका फायदा नहीं उठाते हो क्योंकि आप फॉर्म भरते टाइम पे आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट आप अपलोड नहीं करते हो। यह सबसे बड़ी गलती आपकी है। बहुत सारे प्रिय विद्यार्थी क्या करते हैं, जल्दबाजी में फॉर्म अप्लाई कर देते हैं, अपनी 10वीं की मार्कशीट लगा देते हैं, 12वीं की मार्कशीट लगा दिया, आधार कार्ड लगा दिया, फॉर्म भर गया, छुट्टी। यह सबसे बड़ी गलती आपकी होती है। अगर आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड कर देते हो तो गवर्नमेंट आपको ये रिजर्वेशन दे देती है। लेकिन कब? जब आप अपना कास्ट का सर्टिफिकेट अपलोड करोगे। अगर नहीं है तो बनवा लेना, मैं फिर बोल रहा हूं, अगर आपके पास नहीं है तो बनवा लेना। नीट NTA ने भी ये अपडेट दिया है, और एम्स का भी आप देख सकते हो। बाकी जो BHU है, बाकी आपका जो यूपी में अटल बिहारी है, RUHS है, उसमें भी सेम यही कंडीशन है, इतना रिजर्वेशन आपको दिया हुआ है। बहुत बड़ा होता ही ये मिलना अपने आप में। 10% किसको बोलते हो आप, 7.5% बहुत ज्यादा होता है। और ओबीसी वालों का तो देखो इधर 27% का रिजर्वेशन। तो अब इसका फायदा आपको कैसे उठाना है। जब आप फॉर्म अप्लाई करोगे, एम्स के तो फॉर्म आने वाले हैं, अभी लास्ट फरवरी तक देखने को मिल जाएगा, और जो आपका यूपी है, राजस्थान है, उसमें अप्रैल तक आपको देखने को मिल जाएगा। और मिलिट्री जो BS नर्सिंग है उसका तो आ चुका है, नीट का फॉर्म आपको भरना होगा। तो
आपको कास्ट का सर्टिफिकेट बनवा लेना है, मैं यही कहना चाहूँगा। जो आपका कैटेगरी है जनरल, ओबीसी या CST, अगर आप जनरल में आते हो तो आपको तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, आपको तो नहीं बनवाना। लेकिन अगर आप जनरल EWS में आते हो तो फिर आपको ये बनवाना होगा, जनरल EWS वाला। ओबीसी वालों को बनवाना होगा या CST वालों को भी बनवाना होगा, जनरल वालों को नहीं बनवाना है। अगर जनरल में आप EWS में आते हो तो बनवाना है। क्लियर हो गया? अब आप बोलेंगे सर ये कहाँ पे बनता है, कैसे बनता है, कितना पुराना चलेगा, और एक समस्या ये भी आती है कि सेंट्रल का बनवाए या फिर स्टेट का बनवाए। तो देखो, अगर आपको बेनिफिट अपने स्टेट का लेना है तो आप अपने स्टेट का बनवा लेना, लेकिन फिर आपको सेंट्रल काउंसलिंग में बेनिफिट नहीं मिलेगा। जो सेंट्रल लेवल पे काउंसलिंग होती है ना, वहां पे रिजर्वेशन आपको नहीं मिलेगा। अगर आप सेंट्रल का बनवा लेते हो, सेंट्रल का बनवा लेते हो तो फिर आपको सेंट्रल लेवल की जो काउंसलिंग होती है उसमें भी ये बेनिफिट आपको मिलेगा रिजर्वेशन का, कास्ट को लेके। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप सेंट्रल लेवल का बेनिफिट लेना चाहते हो या फिर आपके स्टेट लेवल का बेनिफिट लेना चाहते हो, उस हिसाब से आपको बनवाना है। जैसे मान लो कि आपका उद्देश्य आपका यूपी हो गया, आपका राजस्थान हो गया, आपका मध्य प्रदेश हो गया, वहीं पे आपको प्रवेश लेना है। आपका मकसद नहीं है कि हमको सेंट्रल लेवल पे जाना है, तो फिर आप स्टेट वाला बनवा सकते हो कास्ट का सर्टिफिकेट। अगर आपका सपना है कि हमको तो एम्स में जाना है, BHU में जाना है, तो फिर आपको सेंट्रल लेवल का कास्ट का सर्टिफिकेट बनवाना ही होगा। कितना पुराना चलेगा? यहाँ पे वैलिडिटी होती है 6 से 12 महीने, 6 से 12 महीने ये वैलिडिटी यहाँ पे रहती है आपके कास्ट सर्टिफिकेट की। पहले बना हुआ है तो आपको क्या करना है, रिन्यू उसको करवा लेना है, रिन्यू उनको करवा लेना है। अगर नहीं बना हुआ है तो साइबर कैफे की जो शॉप होती है जहां से आप फॉर्म भरवाते हो, आधार कार्ड को अपडेट करवाते हो, आपकी गली मोहल्ले में होगी ई मित्र की दुकान साइबर कैफे की, वहां से भी बनवा सकते हो। तहसील में बन जाता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में बन जाता है, आजकल तो ऑनलाइन सिस्टम है, साइबर कैफे वाले भी बनवा देगा कास्ट का सर्टिफिकेट। क्योंकि गवर्नमेंट तभी आपको बेनिफिट देगी जब आप प्रूव करोगे कि हम इस कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट को यहाँ पे सबूत चाहिए, और सबूत के तौर पे आपको ये सर्टिफिकेट बनवाने होंगे, तभी जाके रिजर्वेशन आपको गवर्नमेंट कॉलेज में मिल पाएगा BSc नर्सिंग कोर्स के लिए। तो आपका भी कम अंकों पे सिलेक्शन हो पाएगा। इसके लिए देखो, एक तो आधार कार्ड आपका चाहिए अगर आप कास्ट का सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हो, और आपका कोई भी गवर्नमेंट ID आप ले सकते हो, 10वीं की मार्कशीट ले सकते हो, उससे आपका ये बन पाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, ये जो कंडीशन दिखा रखी है, पहले तो सीटें इनके लिए रिजर्व रहती है, अगर ये नहीं है ना तो फिर वो रिजर्व कैटेगरी वालों को या फिर यहाँ पे देखो आप जनरल कैटेगरी वालों को दे दी जाती है। तो आपकी सीट दूसरों को क्यों देना? जब आप SC/ST में आते हो, OBC में आते हो, EWS में आते हो, तो आपकी सीट आपका अधिकार, तो आप ये सर्टिफिकेट बनवा लेना। और एक वीडियो में बना दूंगा कि किस प्रकार आपको बनवाना है, चैनल सब्सक्राइब कर रखा होगा तो आपको मिल भी जाएगा। जिस प्रकार हमने सिलेक्शन पाया है आपको भी सिलेक्शन दिलवा देंगे, ये रिजर्वेशन बात कोई नहीं बताता आपको। तो ऐसी इंपॉर्टेंट जानकारी के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल। बाकी यहाँ पे MCQ क्लासेस और टेस्ट सीरीज वगैरह सब हम लेके आएंगे, जो भी आपकी डिमांड है वो बता देना, जो भी हमसे हेल्प हो पाएगी हम यहाँ पे आपकी हेल्प करेंगे। बाकी ये आप नोट कर लो किसको कितना रिजर्वेशन मिला हुआ है ये कैटेगरी वाइज। तो अभी से आप लग जाओ, अगर बना हुआ है तो रिन्यू करवा लो, 6 से 12 महीने वाला नहीं चलेगा पुराना। अगर बिल्कुल भी कभी नहीं बनवाया तो आप अप्लाई कर दो, और जो साइबर कैफे वाले हैं उससे एक रिसिप्ट ले लेना, उस रिसिप्ट से भी आप अपना काम चला सकोगे। भले ही वो फिर 3 महीने 4 महीने में आपका जो कास्ट का सर्टिफिकेट है वो बन के आए। बहुत इंपॉर्टेंट है, कैटेगरी सर्टिफिकेट कास्ट सर्टिफिकेट एक ही होता है। कैटेगरी सर्टिफिकेट भी आप बोल सकते हो, कास्ट का सर्टिफिकेट भी आपसे बोल सकते हो, एक ही बात है। तो वो बनवा लो ताकि
इसका बेनिफिट आपको मिल सके। बाकी कोई डाउट है तो कमेंट करके बता सकते हो। चैनल सब्सक्राइब कर रखा होगा तो और भी इंपॉर्टेंट जानकारी हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। धन्यवाद।